नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 8 अप्रैल शुक्रवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन पुलिस के दामन पर आए दिन दाग लग रहे हैं। हाल ये कि पुलिस के निचले कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अफसर तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब ताजा मामला पवासा थाने के एसआई लक्ष्मण उइके का सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने एक महिला का मकान हड़प लिया है। महिला की शिकायत के बाद एसपी ने उप निरीक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। अब एसआई की इस कहानी को जानने के लिए हमें 8 महीने पीछे जाना होगा। नीमनवासा में रहने वाले कालू चौहान और उसकी पत्नी ज्योति से एसआई ने उनका मकान 4 लाख रुपए में खरीदने का दावा किया। यह मकान पट्टे की जमीन पर बना है और इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ऐसे में एसआई ने चालाकी बरतते हुए मकान की रजिस्ट्री के बजाय नोटरी पर लिखा पढ़ी की। यह कागजी कार्रवाई भी उनकी एसआई पत्नी के नाम करवाई और मकान को किराए पर उठा दिया। 700 स्क्वायर फीट पर बने इस मकान की असल मालिक शारदा नामक महिला है। उसने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से पूरे मामले की शिकायत कर दी। शारदा ने बताया कि उसका मकान धोखाधड़ी पूर्वक खरीदा और बेचा गया है। शारदा ने खुद को कालू की असली पत्नी होने का दावा भी ठोक दिया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने एसआई को लाइन हाजिर कर दी। इस संबंध में एसआई लक्ष्मण उइके ने बताया कि लिखापढ़ी के समय कालू किसी अन्य महिला को लेकर आया था। उसके पहचान पत्र के आधार पर ही दस्तावेज तैयार किए गए थे। ऐसे में सारी गलती कालू की है। एसपी ने पूरे मामले को गंभीरता में लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। महाकाल वन प्रोजेक्ट फेज 2 के काम अब निर्धारित टाइमलाइन के भीतर ही पूरे होंगे। इसके लिए कलेक्टर ने हर प्रोजेक्ट पर टाइमर लगाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत हर दिन कामों की समीक्षा की जाएगी। शुक्रवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में महाकाल वन प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें फेज 1 के शेष बचे काम और फेज 2 के कामों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश जारी किए कि महाकाल विस्तारीकरण के अंतर्गत जितने भी काम किए जा रहे हैं, हर प्रोजेक्ट पर टाइमर लगाया जाए ताकि किए जा रहे कामों की बेहतर ढंग से समीक्षा की जा सके। इसके साथ ही कलेक्टर ने चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान कलेक्टर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी हाल में फेज 2 के हर काम को उसकी निर्धारित सीमा में ही पूरा किया जाए। इसके लिए उन्होंने हर प्रोजेक्ट के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने को कहा है। और सोमवार को सभी स्थलों पर हम लोग एक टाइमर लगाएंगे। जैसे अगर किसी काम को पूरा होने में अभी 300 दिन का समय है, तो 300 दिन से वो टाइमर शुरू होगा और वो काउंटडाउन जो घटती संख्या में जो है वो चलता जाएगा, जिससे कि हम लोग समय रहते हुए सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करें। एक एक दिन की गिनती होगी। किसी भी हालत में जो हमारी तय समय सीमा है उससे एक दिन भी प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। अपने कारनामों को लेकर बदनाम रहने वाला माधव कला एवं वाणिज्य कॉलेज एक बार फिर अपनी करतूत के कारण चर्चा में है। कॉलेज में अब जबकि परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, तब SC/ST के विद्यार्थियों को किताबें बांटी जा रही हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि जब बच्चे परीक्षा दे रहे हैं तो ये किताबें उनके किस काम आएगी। दरअसल SC/ST के विद्यार्थियों को शासन किताबें प्रदान करता है। अमूमन यह किताबें सत्र शुरू होने के 1-2 महीने के भीतर ही दे दी जाती हैं, लेकिन इस बार कॉलेज प्रबंधन ने कमाल कर दिया। उसने किताबों की खरीदी का ऑर्डर ही देरी से जारी किया। इस वजह से जुलाई-अगस्त में आने वाली किताबें अब कॉलेज में पहुंच रही हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि विक्रम विश्वविद्यालय ने चालू सत्र की परीक्षाएं लेना शुरू कर दी है। ऑफलाइन हो रही परीक्षाओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थी बैठ रहे हैं। NSUI नेता बबलू खिच्ची ने बताया कि विद्यार्थियों को किताब बांटने से अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह परीक्षा दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि कॉलेज प्रबंधन किताबों की खरीदी में गड़बड़ी करना चाह रहा था। अब यह किताबें रद्दी के भाव बेची जाएंगी। शासकीय कला एवं माधव वाणिज्य महाविद्यालय में परीक्षा चल रही है और अब बच्चों के पढ़ने के लिए बुक अब आई है और चलती परीक्षा में बुक बांटी। ये बुकें जब सत्र शुरू हुआ था जुलाई-अगस्त में, जब बंटनी थी ST/SC को बच्चों को, तो वो इससे पढ़ाई करके और अभी एग्ज़ाम देते। पर माधव कॉलेज प्रिंसिपल अपने कारनामे से पहले प्रसिद्ध है। उन्होंने समय रहते बुक नहीं मंगवाई और उन्होंने लेट बुक की बुकिंग करवाई। इससे अब जब परीक्षा ख़त्म होने को आई है, जब बुकें उतर रही है और ये बुकें आज बढ़ रही है, तो बच्चा कब पढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ये रद्दी के भाव बेचना है उसे। इसमें शासन प्रशासन का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसकी समस्त जवाबदारी प्राचार्य और कॉलेज मैनेजमेंट की है। रामघाट क्षेत्र में 12 दिन के भीतर
एक के बाद एक 4 जिंदगियां काल के गाल में समा जाने के बाद प्रशासन को नदी में संकेतक लगाने की याद आई है। शिप्रा नदी में बार बार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब प्रशासन घाट पर रेलिंग और संकेतक लगाएगा। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। बिहार के छपरा में रहने वाला 21 साल का प्रकाश मिश्रा गुरुवार की अल सुबह नदी में समा गया। गहरे पानी में जाने से उसकी सांस फूल गई और उसने दम तोड़ दिया। गंभीर बात तो ये है कि घटना के वक्त घाट पर होमगार्ड और तैराक दल का एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। जब तक खुद नाव चलाकर मृतक के दोस्त प्रकाश के पास पहुंचे तब तक वह काल के गाल में समा चुका था। बीते 12 दिनों के भीतर रामघाट पर श्रद्धालुओं के डूबने की ये चौथी घटना सामने आने के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने संज्ञान में लेते हुए रामघाट पर रेलिंग लगाने और संकेतक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह संकेतक जल्द ही लगा दिए जाएंगे। देखिए, शिप्रा नदी पे हमारी जो होम गार्ड्स हैं वो लगे रहते हैं, संकेतक भी लगे हुए हैं। अभी कुछ जगहों पर जहाँ पर हमारी चेन लिंक की व्यवस्था जो पहले रहती थी सिंगस्त के समय, उसको हम वापस चालू करवाने वाले हैं, जिससे कि लोग जो उसका सहारा ले सके। बाकी संकेतक और ज़्यादा बढ़वाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247776601। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। कॉलेज में एक तरफ परीक्षा चल रही हो और दूसरी तरफ फिल्म की शूटिंग हो रही हो तो विद्यार्थी कैसा महसूस करेंगे? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो देवास रोड स्थित साइंस कॉलेज चले जाइए, जहां एक तरफ परीक्षाएं दी जा रही है तो दूसरी तरफ शूटिंग भी की जा रही है। NSUI पदाधिकारियों ने इसके चलते शुक्रवार को कॉलेज पहुंचकर जमकर हंगामा किया। NSUI नेता बबलू खिच्ची के नेतृत्व में विद्यार्थी माधव साइंस कॉलेज पहुंचे थे। उनकी आपत्ति इस बात पर थी कि परीक्षा काल में आखिर प्रशासन फिल्म शूटिंग की अनुमति कैसे दे सकता है। प्रशासन की अनुमति का विरोध कॉलेज प्रबंधन ने क्यों नहीं किया? खिच्ची ने इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन से भी बात की और NSUI की तरफ से विरोध जताया। फिलहाल प्राचार्य से बात कर शूटिंग रुकवा दी गई है, लेकिन खिच्ची ने चेतावनी दी है कि अगर शूटिंग रद्द नहीं की तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। अरे सर, श्रीमान, बच्चे का कोई भी हित आ जाए, बच्चों का कोई भी अच्छा होना हो तो आपको समिति पे डाल देते हो। नहीं। और मेरी बात सुनो, आपको झांकीबाजी करना हो तो आप स्वयं। नहीं, मेरे परमिशन में कोई भूमिका नहीं। तो कलेक्टर साहब को फोन लगा लेता, बात कर लेते हैं कलेक्टर साहब से। सर, मैं तो उनको चिट्ठी भेज रहा हूँ। चिट्ठी क्या भेज रहे हैं? आप तो मना कर देते नहीं सर। प्राचार्य से बात करिए, प्राचार्य जी का कहना है कि कलेक्टर जी ने परमिशन दी है, तो ये क्या कलेक्टर जी चलती परीक्षा रोक के परमिशन दे देंगे तो क्या परीक्षा बंद कर देंगे क्या? प्राचार्य जी, हमने कुलपति जी को इसकी शिकायत है। कुलपति तक को नहीं मालूम विक्रम विश्वविद्यालय परीक्षा करवा रहा है, पर कुलपति जी को भी नहीं मालूम कि यहाँ पे पिक्चर की शूटिंग चल रही है और 5 दिन शूटिंग करेंगे। अभी एग्जामों का दौर चल रहा है, हर छात्रों को कोई भी समस्या होती तो कॉलेज आता है, शिक्षकों से हल करता है, लाइब्रेरी के लिए जाता है, प्राचार्य से मिलता है। पर यहाँ चलती परीक्षा में परीक्षा रोक कर इनने पिक्चर की शूटिंग कर रहा है। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम से आज वंचित रह गए। हमने इसकी शिकायत करी है। अगर ये शूटिंग नहीं बंद करते हैं तो कल हम आंदोलन करेंगे। सरकारी जमीन पर कॉलोनी काट कर लोगों को ठगने वाले भाजपा नेता को आखिरकार पुलिस ने 2 साल के बाद पकड़ ही लिया। नेताजी ने इंदौर बाईपास पर सरकारी जमीन को निजी बताकर प्लॉट बेचकर करोड़ों का चूना लगाया था। उसके 2 साथी इस मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन वो अपने रसूख के कारण पुलिस से बचता फिर रहा था। सरकारी जमीन पर प्लॉट काटने वाले भाजपा नेता का नाम राम सिंह सोलंकी है। उसने नीलगंगा थाने की हद में इस वारदात को अंजाम दिया था। अम्बोदिया के रहने वाले राम सिंह को लेकर पुलिस बहुत उदार थी। कई मर्तबा तो उसे पुलिस कंट्रोल रूम के सामने पुलिस वालों के साथ चाय पानी करते देखा गया। नानाखेड़ा क्षेत्र में तो वह अक्सर दिखाई देता था। करीब 2 साल तक पुलिस की मेहरबानी से बचने वाले राम सिंह सोलंकी को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार क्यों और कैसे किया, यह अपने आप में रहस्य है।
गर्मी अब अपने पूरे शबाब पर है। अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही हवा लोगों को झुलसाने पर आतुर है। हाल ये कि दिन में सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है। दिन का तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। दिन के साथ रात भी गर्म हो रही है। दरअसल गर्मी यूं तो पहले भी पड़ती रही है, लेकिन अमूमन अप्रैल का पहला सप्ताह कभी भी इतना गर्म नहीं रहा। लेकिन इस बार अप्रैल के पहले सप्ताह ने ही नया रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिन से तापमान 41 डिग्री से ऊपर चल रहा है। दिन के साथ रात का तापमान भी 19 डिग्री से ऊपर है। इसके चलते अब घरों में कूलर, एसी फिर से निकल आए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी सुबह ज्यादा गर्म नहीं है। सुबह इस समय में ठंड पड़ रही है। वेधशाला अधीक्षक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि राजस्थान की तरफ से गर्म हवाएं आ रही है। इसके चलते शहर भी गर्म की चपेट में है। आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं 2-3 दिन से काफ़ी तेज गर्मी हो रही है। कारण ये है कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों बढ़े हुए हैं। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री से ऊपर चल रहा है। ये जो राजस्थान से गर्म हवाएं आ रही हैं, इस कारण तापमान बढ़े हुए हैं। आज न्यूनतम तापमान कुछ कम हुआ है, 19.7 डिग्री हुआ है। लेकिन चूँकि अभी गर्मी का मौसम धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसी प्रकार से लगभग स्थितियां आगे भी रहेंगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही इस्कॉन मंदिर में भगवान को एसी लगाकर ठंडक पहुंचाई जा रही है। इस्कॉन पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया कि गर्मी काफी बढ़ गई है। इससे भगवान को राहत दिलाने के लिए गर्भगृह में एसी लगा दिया है ताकि गर्मी से उनको राहत मिल सके। दास ने बताया कि गर्मी के समय एसी लगाते हैं, आगे हम भगवान को चंदन का लेप लगाएंगे। और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमने भगवान के जो गर्भगृह है वहाँ पर एसी लगा रखे हैं ताकि उनको गर्मी से राहत मिल सके। वो भी गर्मी और शीतलता महसूस करते हैं। जब ठंड आती है तो हम गर्म वस्त्र उनको धारण कराते हैं। पच्चीस अप्रैल से शुरू होने वाली पंचक्रोशी यात्रा के लिए शासन ने कार्य योजना तैयार कर ली है। पंचक्रोशी यात्रा के दौरान हर पड़ाव पर 10 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा। कोरोना के 2 साल बाद यह पहला अवसर होगा जब पंचक्रोशी यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। 25 से 29 अप्रैल तक उज्जैन में 118 किलोमीटर लंबी पंचक्रोशी यात्रा आयोजित की जाएगी। 2 साल से कोरोना के चलते इस यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस बार किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार यात्रा में हर साल की तुलना में 1.5 से 2 लाख तक श्रद्धालु शामिल होंगे। कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने पंचकोशी यात्रा पड़ाव का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि इस बार हर पड़ाव पर 10 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर बीमारों को भर्ती कर उपचार दिया जा सके। बता दें कि 118 किलोमीटर लंबी यात्रा में 5 पड़ाव और 2 उप पड़ाव होते हैं। हर साल पंचक्रोशी में 2 लाख से अधिक यात्री शामिल होते हैं। इस बार ये संख्या 3 लाख से अधिक रहने की संभावना जताई जा रही है। हर साल की तुलना में इस साल गर्मी भी भीषण पड़ रही है, जिस वजह से यात्रा के दौरान अधिक यात्रियों के बीमार होने की आशंका बनी हुई है। ये पंचकोशी यात्रा इस बार 2 साल बाद हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है उज्जैन के लिए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस बार हमें उम्मीद है कि पिछली बार से 1.5 गुने श्रद्धालु आएंगे जो 2 साल पहले आते थे। कल हमारे एसपी साहब के द्वारा अन्य प्रमुख विभागों के साथ में सभी पड़ाव और उप पड़ाव स्थलों का भ्रमण कर लिया गया है। पूरे रूट की विजिट कर ली गई है। संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल सभी जगह काम प्रारंभ हो जाए, चाहे श्रद्धालुओं की सुविधा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो टेंट की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, सारी हम लोग कम से कम 1.5 गुनी जितनी पहले होती थी उससे 1.5 गुनी हम लोग व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु भी हैं तब भी किसी को असुविधा न होने। बंजारा समाज ने बंजारा दिवस पर कार्तिक मेला ग्राउंड से रैली निकाली। कालिदास उद्यान में बाबा रूप सिंह जी महाराज की पूजा अर्चना कर रैली की शुरुआत की गई। समाजजन वाहन रैली के रूप में निकले।
विक्रम भूबतिया ने बताया, विधायक पारस जैन ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कालिदास उद्यान से शुरू हुई रैली केडी गेट, कोयला फाटक, देवास गेट, मालीपुरा होती हुई कंठाल चौराहा, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, दानी गेट से होती हुए छोटे पुल पर समाप्त हुई, जहां समाज के लोगों ने मिलजुल कर एक दूसरे को बंजारा दिवस की बधाइयां दी। उज्जैन शहर में बंजारा समाज ने पहली बार रैली निकाली थी। इसी तरह हर त्योहार बंजारा समाज ने मिलजुल कर मनाने का फैसला भी किया है। इस मौके पर कैलाश राठौर, राम मंडलोई, मायाराम राजावत, सुरेश जिंजर, राकेश राजावत, रामचंदन, राहुल मंडलोई, ऋतिक भभूतिया आदि समाज के लोग उपस्थित थे। आज विश्व बंजारा दिवस मनाया गया था। विश्व बंजारा दिवस बाबा महाकाल की नगरी में हजारों की संख्या में विश्व बंजारा बनाया गया हमने, और आने वाले समय में पूरे उज्जैन में इतनी धूमधाम से रैली निकालेंगे कि पूरे उज्जैन जाम कर देंगे। ये तो शुरुआत थी हमारी। और अब खबरें दे दनादन। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने 20 सूत्री मांगों को लेकर कोठी पर प्रदर्शन किया और आयुक्त को ज्ञापन दिया। संभागीय महामंत्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया कि संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर 3 चरणों में प्रदर्शन किया और अल्टीमेटम दिया कि अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया तो 13 अप्रैल को भोपाल में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम राइज योजना के तहत जिले के 3 प्राचार्यों का चयन दिल्ली के स्कूल के भ्रमण के लिए किया गया है। 11 एवं 12 अप्रैल को यह दिल्ली जाएंगे और यहाँ की गुड प्रैक्टिस को जिले में लागू करेंगे। यह प्राचार्य अपने अनुभव 20 अप्रैल को होने वाली प्राचार्यों की बैठक में साझा करेंगे। जालसेवा स्कूल के प्राचार्य प्रदीप देशपांडे जगोटी, स्कूल के प्राचार्य शिव सिंह अहिरवार और झारडा के प्राचार्य शशि बोरखेड़िया का चयन किया गया है। सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में महाराजवाड़ा क्रमांक 3, जालसेवा, जीवाजीगंज, झारडा, उत्कृष्ट स्कूल तराना, खारसोद, बड़नगर और घटिया के स्कूल का चयन किया गया है। 20 अप्रैल को उज्जैन जिले के चयनित 20 स्कूलों के विद्यार्थियों का स्तर जांचने के लिए निदानात्मक आंकलन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया, सभी 20 केंद्राध्यक्षों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवीन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 1,50,000 रुपए का कर्ज प्रदान किया जाएगा। इंदौर नागदा बंडा ट्रेन व वीर भूमि ट्रेन शुरू करने की मांग सांसद फिरोजिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की है। फिरोजिया ने दिल्ली में वैष्णव से मुलाकात की और कोरोना काल में बंद की गई ट्रेनों व सुविधाओं को फिर से बहाल करने की मांग की। कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को बृहस्पति भवन सभाकक्ष में जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक ली। इसमें एलडीएम संजीव अग्रवाल, उप संचालक कृषि एवं अन्य बैंकर्स मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री सबनिधि योजना, ग्रामीण पथ विक्रेता योजना और उद्यम क्रांति योजना की समीक्षा की गई। शासकीय धन्वंतरी चिकित्सालय में स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम 11 अप्रैल को होगा। प्रधानाचार्य डॉक्टर जेपी चौरसिया ने बताया, शिशु एवं बाल रोग विभाग के तहत यह कार्यक्रम होगा। इसमें 10 वर्ष तक के बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता, माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर, 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।